अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 4 सब्जेक्ट इस्लामियात जमात पंजम। मेरा नाम जाहिदा रहमान है और सबक नंबर 2 सफ़ा नंबर 7 और 8 ये दोनों सफ़े पहले हम रीडिंग करेंगे और समझेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैप्टर नंबर 2 शुरू किया है। पहले इसका मफ़हूम हमने जाना है, फिर उसके बाद हमने इसकी ज़रूरत, सुन्नत की ज़रूरत क्या होती है, क्यों ज़रूरी है। यानी सुन्नत हमें इल्म देती है वो उन बातों का जो कुरान पाक में नहीं मौजूद, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तरीक़ाकार सिखाया है। आपको बात समझ आ गई ना। और मफ़हूम ये है कि जो अहकामात और जो बातें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ चीज़ों का हुक्म ज़रूर है कुरान पाक में, लेकिन उनको करने का तरीका नहीं बताया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका करने का तरीका जो सिखाया उसको हम सुन्नत कहते हैं। सुन्नत की ज़रूरत इसलिए है कि जिन अहकामात की तफसील नहीं है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने सिखाई हैं, उनको जानने के लिए सुन्नत का जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। ये दो अहम पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे उससे रीड आउट करेंगे और समझेंगे कि हमें इसमें और क्या बताया जाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है कि इन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो उनको अल्लाह ताला की आयतें पढ़ कर सुनाते और उनको पाक करते और अल्लाह ताला की किताब और दिनाई सिखाते। पहले तो ये लोग खुली गुमराही में मुब्तला थे। आले इमरान की 164 सॉरी, आयत नंबर में भूल गई। 164 आयत है आले इमरान की। शुरू के पारों में आले इमरान सूरा है और उसमें बताया जा रहा है कि हज़रत मोहम्मद अल्लाह ने उन्हीं में से बड़ा एहसान किया है इंसानों पर कि उन्हीं में से पैगंबर भेजे जो उनको उनकी आयतें पढ़ कर सुनाते और उनको इल्म सिखाते, किताब और दानाई सिखाते, यानी इल्म देते, तालीम देते। इससे पहले वो खुली गुमराही में थे, यानी इंसानों की तालीम और तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने नबी और पैगंबर भेजे। तालीम और तरबियत, ये बहुत बड़ा एहसान किया अल्लाह ताला ने हम पर कि हमारे लिए तालीम और तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल और पैगंबर भेजे जिनकी तालीमात पर हम अमल करते हैं। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, हम सब जानते हैं, इनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा और इन्हीं की तालीमात आखिरत तक कायम रहेंगी। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा, उसकी बहुत अहमियत है। सुन्नत नबी की अहमियत, यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत, उनकी जो सुन्नत है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस सुन्नत पर हमें कैसे अमल करना चाहिए, कुरान के बारे में उसके बारे में क्या बताया जा रहा है और ख़ुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में क्या फरमाया है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये दो पॉइंट दोनों नोट कीजिएगा और फिर इसकी वजह से इंसान को क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया। इरशाद होता है, ये भी सूरा अहज़ाब की आयत कोई है, आयत है 21वीं आयत है। तर्जमा, तुमको पैगंबर खुदा की पैरवी करनी बेहतर है। इसमें कुरान पाक में सूरा अहज़ाब में ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम्हारे लिए अपने नबी की पैरवी करनी। पैरवी का मतलब होता है उनके किए हुए बात को उसी तरीके से करना, उनकी बातों पर अमल करना। पैरवी से हम ये मुराद लेंगे, ठीक है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर इनको मजबूती से पकड़ो तो तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। इनमें से एक अल्लाह ताला की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत है। सुन्नत नबी की पैरवी दरअसल अल्लाह ताला से मोहब्बत का ऐलान है। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, ए पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। सुन्नत पर अमल करना न सिर्फ अल्लाह ताला से मोहब्बत करना है, बल्कि अल्लाह ताला भी ऐसे शख्स से मोहब्बत करता है जो इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करता है और फिर इसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। यानी अल्लाह ताला के नबी की सुन्नत पर अमल करने से अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होती है और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की बख्शिश कर देता है अपने नबी के सदके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल इस वजह से भी अहम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल क़यामत तक हर मामले में हमारी रहनुमाई करता रहेगा और इसकी पैरवी के नतीजे में न सिर्फ हमें अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत नसीब होगी, बल्कि आखिरत में अच्छा मकाम भी मिलेगा। सुन्नत नबी के अलावा हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं जिसकी मदद से हम कुरान के अहकामात पर अमल कर सकें। इसलिए हमें हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह ताला के हर हुक्म को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को ही अपनाएं, यानी सुन्नत नबी को अपनाएं। हमारे नबी जो हैं वो आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमें अहकामात की रहनुमाई के लिए सुन्नत नबी पर अमल करना ज़रूरी है। हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं तालीमात? सुन्नत नबी से हासिल कर सकते हैं ना, जो हमारे नबी ने सिखाई हैं चीज़ें। तो फिर इसलिए तो बहुत अहमियत होगी सुन्नत की। हमारी ज़िंदगी में सुन्नत की इतनी अहमियत है जितनी कि कुरान पाक की है। ये दोनों हमारे लिए ज़रिया है, तालीम है। कुरान से भी हम वो अहम बातें अल्लाह ताला के अहकामात सीखते हैं और जिनकी तफसीलात उस कुरान पाक में मौजूद नहीं है। कुरान पाक की मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है ना, उसमें मौजूद नहीं है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से सीखते हैं। हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो आखिरत तक यही सुन्नत तमाम मुसलमानों की रहनुमाई करती रहेगी। बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? और ये इसके बगैर हमारे पास तालीम हासिल करने का, इल्म हासिल करने का ज़रिया भी कोई नहीं है, क्योंकि जब तक हम सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे हम कैसे उन अहकामात को समझ सकेंगे जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं। इसलिए इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 गौर से सुने। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वो आप लोगों ने कॉपीज़ पे लिख लिए हैं बेटा? अगर नहीं लिखे तो वो लिख लें प्लीज़। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर क्या एहसान फरमाया है? ये किसी आयत का तर्जुमा है ना, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64 का। इसके तर्जुमे को हमने इसके आंसर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 के आंसर में तर्जुमा सफ़ा नंबर 8 पे आ जाए।
अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है कि इन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो उनको अल्लाह ताला की आयतें पढ़ कर सुनाते और उनको पाक करते और अल्लाह की किताब और दनाई सिखाते। पहले तो ये लोग खुली गुमराही में थे। सफ़ा नंबर 8 पे है। पहला जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है उसी के तर्जमा है। ये सवाल नंबर 3 का आंसर है। 3 लगा लें इसके ऊपर और इसको आपने लिख लेना है। बेटा ये क्वेश्चन, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है और क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 और फिलिंग द ब्लैंक्स मैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।